साधु और कामवासना, औरत, धन आदि। कि साधु को धन, माया और कामवासना से दूर रहना चाहिए। क्यों? जरा विचार करें। साधु आपकी तरह रोटी नहीं खाता, पानी नहीं पीता, उसके एक आंख होती है, वह हंगता नहीं है कि मूतता नहीं है, या नारी अंगोस्तन नितम कटी आदि को देखकर उसके अंदर कामभाव का संचार नहीं होता, अवश्य होता है, भले ही वह एक आम आदमी की अपेक्षा बेहद संतुलित और नियंत्रित होता हो। मेरा क्योंकि साधु समाज में बेहद उठना बैठना है, इसलिए मैं यह बात भली भांति जानता हूँ। वे सब शरीर क्रियाएं जो आपके अंदर हैं, एक साधु के अंदर भी हैं, इसको भली भांति समझने के लिए कबीर का एक दोहा बताना उचित है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना ही। इसका अर्थ है कि जब कोई साधु गहरे ध्यान या समाधि अवस्था में होता है तो मैं देही भाव हट जाता है और मैं के हटते ही भगवान प्रकट हो जाता है। उस अवस्था में काम भावना तो क्या कोई भावना ही नहीं रहती, लेकिन ध्यान से उतरने के बाद फिर उसमें देही के गुण आ जाते हैं। आप एक प्राय सबके द्वारा अनुभूत बात पर गौर करें और ये बने रहस्य की बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ। लिंग तभी खना होता है जब उसमें उत्तेजना आती है और कामरस का संचार होता है। 24 घंटे में एक पूर्ण स्वस्थ आदमी या औरत भी जो खाना आदि शरीर के लिए पौष्टिक पदार्थ का सेवन करता है, वह विभिन्न क्रियाओं के द्वारा गुजरता हुआ खून आदि बनाता हुआ उस संशोधित रस में बदल जाता है जिसे वीर्य कहते हैं। और ये वीर्य जब संचित होने के लिए कोश में पहुंच जाता है तो लिंग रूपी संकेतक ये बताने के लिए हाथ ऊंचा कर लेता है कि ये डिपार्टमेंट पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और आपको सूचना देकर पुनः नॉर्मल हो जाता है। आँख आपको सुबह किचन के रूप में, जीभ मल के रूप में, नाक कान गुदा त्वचा आदि सब अपना काम करके डेली रिपोर्ट देते हैं कि नहीं। और समझे, एक साल से लेकर 5 साल तक बच्चा क्या किसी औरत के स्तन या नितंबों को देखकर उत्तेजित हो सकता है? नहीं ना। आप देखें, उसका लिंग एक युवक की तुलना में 24 घंटे में कहीं अधिक बार घना होता है। सीधी सी बात है कि तमाम समस्याओं से बेफिक्र इस बच्चे की शरीर प्रणाली बहुत ही बेहतर ढंग से काम कर रही है। अब इसमें कोई शोध करने की आवश्यकता तो नहीं है कि ऐसा कामवासना की इच्छा से हो रहा है। दरअसल वो उस समय कामवासना को जानता तक नहीं। आपने यदि पुराणों और धर्मशास्त्रों का सटीक अध्ययन किया है तो आपने देखा होगा कि एक एक ऋषि मुनि 2-2 तक पत्नियां रखते थे। इसके बावजूद कहीं कहीं उनके अन्य स्त्रियों से भी संबंध का जिक्र है। साधना में विघ्न डालने वाली इंद्र प्रेषित अप्सराओं से संभोग के अनेकों वर्णन है। हमारी तरह उनके बच्चे भी थे। अप्सराओं से सालों तक भोग करने के बाद 5 से लेकर 10 तक संतानें हुई। कबीर की पत्नी नहीं थी, रैदास की पत्नी नहीं थी। क्या बात और भी है। आज जो आप पौराणिक इतिहास पढ़ते हैं, अगर आप इसका मूल वर्जन पढ़े जो सिर्फ संस्कृत भाषा में है, तो आपको रंगीन और बेहद रोमांटिक उपन्यास या कहानी कविता भी फीके लगेंगे। हिंदी टीकाकारों ने पता नहीं क्यों इस तरह के मैटर को न सिर्फ घुमाकर बेहद शालीन कर दिया, बल्कि एक तरह से इसका मतलब ही दूसरा कर दिया। इसमें सबसे बनी भूमिका गोरखपुर के एक प्रकाशन की वर्तमान में सबसे अधिक है। सत्य को भयभीत होकर गलत ढंग से परोसना, अरे जो या था वो था ही, उसको बदलने से संस्कृति का विकास हुआ या विनाश, ये विचार करने की आवश्यकता है। अब इस बात पर आपको मोटे मोटे और भारी ग्रंथों में सिर खपाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बेहद मजबूत और पुख्ता सबूत देता हूँ जिसको बच्चा बच्चा जानता है। आपने च्यवनप्राश का नाम अवश्य सुना होगा, जिसकी 2 चम्मच चाटने से बूढ़ा जवान हो जाता है। इसको इंडियन वियाग्रा कहें तो उचित नहीं होगा। क्या इस च्यवनप्राश की उत्पत्ति ही दरअसल देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों, ये एक ही नाम के साथ रहने वाले 2 थे, द्वारा केवल इसी उद्देश्य से की गई थी कि बूढ़े च्यवन जवान नजर आए और राजा की लंकी, जिसे लगभग उन्होंने जब 17 बरस की पत्नी बनाया था, से भरपूर संभोग कर सकें, जबकि वह बुढ़ापे के कारण उन्हें पिता समान मानती थी। इसमें अश्विनी कुमारों का निजी स्वार्थ ये था कि च्यवन द्वारा उन्हें देवताओं को मिलने वाले भोग आदि में हिस्सा दिलाने का वादा करना था, जो उन्होंने दिलाया भी। ये पूरी बात कहने का अभिप्राय ये है कि ये घटना च्यवन के साथ उस समय घटी जब वे एक पेड़ के नीचे दीर्घकाल से जंग समाधि में थे, यहाँ तक कि उनका शरीर दीमक, चींटी आदि द्वारा थोपी गई मिट्टी से सिर की चोटी तक ढक गया था। और इसके बाद राजा की कन्या द्वारा उनकी चमकती हुई आंखों को अज्ञानता में फूंक देना, च्यवन द्वारा राजा का पूरा दल स्तंभित कर देना, राजा के माफी मांगने पर च्यवन द्वारा शर्त की राजा अपनी जवान और खूबसूरत कन्या उन्हें दे, मजबूर राजा द्वारा कन्या देना। अब मैं जो सबूत के रूप में कहना चाह रहा हूँ, आप जरा विचार करें। च्यवन बहुत समय से समाधि में लीन थे। इतनी शक्ति थी कि अश्विनी कुमारों, देवता को यज्ञ आहुतियों में भाग हिस्सा दिलवाया, वृद्ध हो चुके थे, शरीर जर्जर था, मगर कामवासना सामान्य से भी प्रबल थी, क्योंकि साधुचर्या में काम का उपभोग कर नहीं पाए और वो मन के किसी कोने में दबी रही। बाद में राजा की कन्या को
देखकर प्रबल हो गई। अगर आपको ये पूर्ण विवरण मूल रूप में पढ़ने को मिल जाए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह च्यवन राजकुमारी के काम अंगों का स्पर्श करने को मचल रहे थे और वो सकुचाहट और घिन की दृष्टि से देख रही थी। तब हार कर कन्या ने शर्त रखी कि वे एक युवक के समान दिखने लगे तो वह उन्हें अपने साथ संभोग की इजाजत दे सकती है आदि। क्या ये सबूत काफी नहीं कि एक ज्ञानी साधु में उसकी निज स्थिति के अनुसार कम या अधिक कामवासना का होना एक सामान्य बात है। अब जरा इस तरह के विवरण पर गौर करें जो पुराणों में आम है। कोई ऋषि मुनि या साधु की कुटिया है, कोई अप्सरा या साधारण युवती जो यवन रस से परिपूर्ण है, यहाँ किसी कारणवश पहुंची और साधु ने कहा, आओ देवी, तुम कौन हो जो इस निर्जन वन प्रांत में यूं अकेले भटक रही हो? या तो तुम कोई अप्सरा मालूम होती हो या किसी उच्च कुल या किसी राजघराने की कन्या। तुम्हारा सुंदर मुखमंडल चंद्रमा के समान चमक रहा है, तुम्हारे सुर्ख अधरों पर गिरती ये लट इस तरह शोभायमान हो रही है मानो पुष्परस का लोभी कोई भंवरा पुष्प पर मंडरा रहा है। ओहो देवी, तुम्हारे ये स्तनद्वय तो मानो अनमोल खजाने से भरे दो कलश है, जिनके भार से तुम्हारी नाजुक कटी कमर आगे को झुक गई प्रतीत होती है। देवी, उन्नत पर्वत शिखरों को चुनौती देने वाले तुम्हारे वक्ष और पृष्ठभाग में आखिर कौन सी संपदा भरी पनी है जो ये इतने विशाल और शोभायमान हो रहे हैं? आदि देखिए, ये साधु के वचन हैं। इसी तरह आप दुष्यंत के विरह में शकुंतला का वर्णन पढ़े जो बगीचे में नग्न स्तनों पर चंदन आदि शीतल पदार्थों का लेप कराती है और विरह में जलते हुए हृदय को शीतलता पहुंचाने के लिए बने पत्तों द्वारा सखियों से हवा करवाती है। आदि इससे सिद्ध नहीं होता कि साधु जीवन में भी कामवासना का महत्व है, पर वो नियंत्रित होती है। साधु का होना ज्ञान का होना है, बाकी देहधर्म अपने स्थान पर है। अब आई धन की बात। मान लीजिए आपका 5 सदस्यों का परिवार है और एक अकेला साधु अपनी कुटिया में रहता है। आप 2-4 दिन पूरा दिन उसकी दिनचर्या देखें, आपके घर की तुलना में उसका खर्चा 10 गुना अधिक है। एक छोटा मोटा साधु भी जो बहुत कम पॉपुलर है, उसके यहाँ आने जाने वालों की खातिर हेतु एक दिन में 100 कप या गिलास चाय और प्रतिदिन 20 लोगों का भोजन बनना सामान्य बात है। आपको प्रसाद के रूप में कुछ मिठाई या अन्य अलग देता है। अब इस खर्चे के लिए वो फैक्ट्री लगाए और आप थके हारे पहुंचे। उसने चाय पानी को पूछा तो अच्छा किया या बुरा किया, यह खर्च कहाँ से आए आदि। तो सिद्ध हुआ कि साधु को अपने लिए कम, आपके लिए धन की अधिक आवश्यकता है। लेकिन चाहे काम का मामला हो या धन का, मैं हाल ही में गिरफ्तार किए गए सेक्स रैकेट चलाने वाले पाखंडी और इसके जैसे अन्य साधुओं का समर्थन नहीं कर रहा जिनका ज्ञान से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। आप एक ही चश्मा लगाकर सबको न देखें। आप किसी धारणा विशेष के तहत किसी साधु का मूल्यांकन न करें, उसको जाने, उन स्थितियों को जाने जिनमें बरत रहा है। और सबसे अच्छा यह है कि आप ऐसे किसी पचमों में पने ही नहीं, केवल देखें कि साधु के पास ज्ञान या अलौकिक ज्ञान है या नहीं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का पंगा रहें दो म्यान। अगर साधु के पास वास्तव में ज्ञान है तो फिर म्यान उसका शरीर के विषय में आपका सारा चिंतन व्यर्थ ही होगा, क्योंकि वास्तविक साधु की लीला समझने में ब्रह्मा विष्णु शेष महेश हम असमर्थ हैं। ऐसा कहा ने हाथ जोम दिए तो आप स्वयं सोचे, आप उनके सामने कहाँ ठहरते हैं? संतन के महिमा रघुराई बहुविधि वेद पुराणन गाय। संतन के लक्षण सुनो भ्राता, अग्नित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतन ही के असी करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी। काटी परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। कोमलचित दीनन परदाया, मन बचक्रम मम भक्ति अमाया। सभी मानप्रद आपू अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। अब प्रभु कृपा करहु एही भांति, सब तजी भजनु करोम दिन राति। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।